अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपनी जो ऑनलाइन स्टडीज़ है उसको खूब आप इंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने लेसन गॉड बी प्रेज्ड अल्हम्दुलिल्लाह रिटन बाय अहमद नदीम कासमी ये हमने स्टार्ट किया है। इसका पार्ट 1 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके। पार्ट 2 यानी इसका सेकंड पार्ट जो है वो आज हम पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। हमने स्टोरी को यूं पढ़ा था कि शादी से पहले उसकी क्या सूरत हाल थी, उसकी लाइफ कैसी थी और शादी के बाद उसकी सूरत हाल कैसी हो गई। उसके बच्चे होना शुरू हो गए और जैसे जैसे उसके बच्चे होते गए उनमें बेटियां ज़्यादा थी तो मौलवी अबुल जो है वो मुश्किलात का शिकार होता गया। With the passage of time, the appetites of children increased. पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों की भूख में इजाफा होता गया, बच्चों की भूख बढ़ती गई। मौलवी अबुल वाज काट इन द विरल ऑफ लाइफ। मौलवी अबुल जो है वो जिंदगी के भंवर में फंस गया। टाइम हैड नॉट बीन काइंड टू हिम। वक्त अब उसके लिए मेहरबान नहीं रहा। द हेयर अराउंड हिज टेम्पल्स हैड बिकम सिल्वरी वाइट। उसकी कनपटियों पर मौजूद बाल जो हैं वो चांदी की तरह सफ़ेद हो गए। द ग्रिप ऑफ हिज टीथ ऑन हिज गम्स हैड फॉर लॉन्ग बीन लूज। उसके दांतों की जो मसूड़ों की गिरफ्त है उसके दांतों पर वो बहुत पहले ही कमज़ोर पड़ गई थी। बट हिज वॉइस रिमेन्ड रेजोनेंट। लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो उसी तरह गरजदार रही। यहाँ पे एपिडाइट का आप देखेंगे, डिज़ायर ऑफ फूड, हंगर, इंक्लिनेशन, और रेजोनेंट का क्या होगा, इकोइंग, वाइब्रेटिंग, लाउड, रिच, ये इसके सिनोनिम होंगे। उसकी आवाज़ अभी तक जो है वो भारी भरकम थी, उसकी आवाज़ अभी तक गरजदार थी। However, sometimes that too quivered. ताहम कभी कभार उसकी ये आवाज़ भी कांप जाया करती थी। क्वीवर का क्या मीनिंग होगा, कांप जाना, वाइब्रेट, शिवर, शडर। चौधरी फतेहदाद was the only one who knew the reason. चौधरी फतेहदाद वो अकेला शख्स था जो ये वजह जानता था कि उसकी आवाज़ क्यों बरबरा रही है, क्यों कांप रही है। मौलवी अबुल हैड वंस ओपन्ड हिज हार्ट टू हिम अबाउट अ सूटेबल मैच फॉर मेहरून। एक मरतबा उसने चौधरी फतेहदाद के आगे अपने दिल का हाल खोला कि वो अपनी बेटी मेहरुन्निसा के लिए एक मुनासिब रिश्ता तलाश कर रहा है। एक मुनासिब रिश्ते की तलाश के लिए उसने, मौलवी अबुल ने चौधरी फतेहदाद के आगे अपने दिल का हाल खोला। The Chaudhry had carefully considered the eligibility of all the young men of the village. चौधरी ने केयरफुली, बड़ी एहतियात से, कंसीडर्ड, जायज़ा लिया, द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल यंग मैन, तमाम नौजवानों का, गांव के तमाम नौजवानों का की अहलियत के बारे में उसने बगौर जायज़ा लिया। चौधरी फतेहदाद ने गांव के तमाम जो नौजवान हैं उनकी अहलियत का जायज़ा लिया। देयर वर सम होम ही फाउंड सूटेबल। चंद एक ऐसे लोग थे जिसको उसने मुनासिब पाया। बट द ट्रबल वॉज दैट, लेकिन मसला ये था, एवरीवन इन द कम्युनिटी न्यू मौलवी अबुल वेल, के सोसाइटी में, मुआशरे में हर बंदा मौलवी अबुल को बड़ी अच्छी तरह जानता था। जाहिर है वक्त चेंज हो गया था और गरीब लोगों के यहाँ उनकी बेटियों से भी शादी कोई नहीं करता था। चौधरी फतेहदाद tried to negotiate with a couple of elders, but all of them drew back.
चौधरी फतेहदात ने गांव के एक दो बुजुर्गों से भी इस मौजू पर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे पीछे हट गए एज इफ बीज हैड सडनली sprung फ्रॉम अ बेड ऑफ फ्लावर्स, कि जैसा कि उसने दो बुजुर्गों से, बड़े आदमियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो तमाम इस तरह पीछे हट गए जैसे फूलों की क्यारी से, बेड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की क्यारी से अचानक शहद की मक्खियां उनके ऊपर निकल कर आ गई हों। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। अल्टीमेटली मौलवी अबुल एंड ज़ेबुन निसा प्रेयर्स बोर फ्रूट्स। आखिरकार मौलवी अबुल और ज़ेबुन निसा की दुआएं जो है वो रंग ले आईं। अ यंग मैन फ्रॉम द विलेज हु हैड गॉन अवे, एक गांव का नौजवान जो कि बाहर चला गया था, केम बैक एंड ओपन अ स्मॉल क्लॉथ शॉप, वो वापस आ गया और उसने एक वहां पे कपड़े की दुकान खोली। ही कॉल्ड हिमसेल्फ शमीम अहमद, वो अपने आप को शमीम अहमद कहता था। अल्टीमेटली का सिनोनिम क्या होगा? फाइनली, रिजल्टेंटली, इवेंचुअली। ही वॉज द ओनली सन ऑफ अ हाफिज, वो एक हाफिज का अकलौता बेटा था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर खुदा यार, अपने बाप की वफात के बाद खुदा यार हैड ट्राइड टू फॉलो इन हिज फादर्स फुटस्टेप्स, खुदा यार ने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। उस लड़के का नाम क्या था? खुदा यार, लेकिन वो शमीम अहमद अपने आप को कहता था। फुटस्टेप क्या होगा? फुटप्रिंट्स, गाइडलाइंस, ये इसका सिनोनिम हो सकता है। When he was about 16, जब वो 16 साल का था, he went away to the city, वो शहर चला गया, leaving his old mother behind, अपनी बूढ़ी माँ को पीछे छोड़कर। Later they learnt, बाद में लोगों को ये पता चला, that he had worked in the house of a head clerk, बाद में लोगों को ये पता चला कि उसने एक हेड क्लर्क के घर में काम किया। After which he had managed to open a small shop on a footpath where he began selling cut pieces. बाद में वो इस काबिल हो गया कि उसने एक फुटपाथ पर जो है वो कट पीस की दुकान खोली, वहां पे उसने कट पीस बेचना शुरू किए। आफ्टर सेविंग सम मनी, कुछ पैसे बचाने के बाद, एंड गेनिंग एक्सपीरियंस इन द बिजनेस, और कारोबार में तजर्बा हासिल करने के बाद, ही रिटर्न टू द विलेज, वो गांव वापस आ गया। ही देन बेग्ड मौलवी अबुल टू इनागुरेट एंड ब्लेस हिज शॉप बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर। इसके बाद उसने गांव में आके दुकान खोली और मौलवी अबुल से उसने ये दरख्वास्त की कि वो मुझे दुआ दे और मेरा पहला गाहक बनकर मेरी दुकान का इफ्तिताह करे। इनागुरेट का क्या सिनोनिम होगा? इनिशिएट, लॉन्च, स्टार्ट, कमेंस। ओके, बेग्ड का क्या होगा? रिक्वेस्ट, आस्क। दैट डे, उस दिन, इन ऑर्डर नॉट टू डिसअपॉइंट हिज अर्स्टवाइल डिसिपल, अर्स्टवाइल क्या होगा? अपने फॉर्मर, पुराने, अर्स्टवाइल क्या होगा? पुराने, ओल्ड, एक्स फॉर्मर, अपने पुराने शागिर्द को मायूस ना करने की वजह से, एंड हिज एजेड मदर, और उसकी बूढ़ी माँ, अपने पुराने शागिर्द और उसकी बूढ़ी माँ को मायूस ना करने के लिए मौलवी अबुल टुक मोमेंटेड डिसीजन, मौलवी अबुल ने बहुत बड़ा फैसला किया। ही वेंट टू हिज वाइफ एंड सेड, वो अपनी बीवी के पास गया और कहा, शमीम अहमद वांट्स मी टू इनागुरेट हिज शॉप बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर, कि शमीम अहमद ये चाहता है कि मैं उसकी दुकान का पहला गाहक बनूं। इफ़ यू आर एग्री, अगर आप इस बात से मुत्तफिक हैं, लेट अस बाई अ पीस ऑफ क्लॉथ फॉर मेहरून सूट, तो चलें मेहरून के सूट के लिए वहां से कपड़ा खरीदते हैं। इन एनी केस वी विल नीड इट फॉर हर डोरी, हर हाल में हमें उसके जहेज के लिए आखिर इस कपड़े की ज़रूरत होगी। माई परचेज इन द प्रेजेंस ऑफ द इंटायर विलेज मे इम्प्रेस दैम,
मेरी पूरी गांव के सामने उसकी दुकान से खरीदारी हो सकता है लोगों को मुतासिर कर दे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मे अल्लाह ब्लेस यू, खुदा तुम पे रहमत करे, खुदा तुम्हारा भला करे। शी ब्लर्टेड आउट एंड इमीडिएटली, वो फौरन बोली। ब्लर्ट आउट क्या होगा? एक्सक्लेम, से सडनली। उसने फौरन से कहा और कहा खुदा तुम्हारा भला करे, और उसने जल्दी से एक चाबी निकाली विच हंग इन थ्रेड अराउंड हर नेक, जो कि उसके गले में धागे के साथ बांधी हुई थी। शी ओपन द ट्रंक, उसने ट्रंक को खोला। टुक आउट द टीन बॉक्स एंड प्लेस्ड इट बिफोर हर हस्बैंड, उसने वो टीन का डब्बा निकाला और उसको अपने शोहर के सामने रख दिया। एज शी ओपनड इट, जैसे ही उसने उसको खोला, हर आईज सडनली बिकेम ब्राइट, तो उसकी आंखें एकदम से जो है वो चमकदार हो गई, चमकने लगी। जैसे ही उसने इसको खोला उसकी आंखें एकदम चमकने लगी। विद अनशेड टीयर्स, बगैर बहाए जाने वाले आंसुओं से। जस्ट देन मेहरून वॉक्ड इन, उसी वक्त, एन उसी वक्त मेहरून भी वहां पे आई। देन शी टर्न बैक, फिर वो वापस चली गई। विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। ऑलमोस्ट, तकरीबन, एज इफ शी वॉज थिंकिंग, जैसे कि ऐसे तकरीबन वो जैसे ऐसे जैसे वो सोच रही थी। वो एक मुस्कुराहट के साथ वापस चली गई, तकरीबन ऐसे जैसे वो सोच रही थी। आई नो द सीक्रेट ऑफ अब्बास रेडीनेस टू इनागोरेट शमीम अहमद शॉप, कि मैं अब्बा जी की, शमीम अहमद की दुकान के इफ्तिताह की तैयारी से वाकिफ हूँ। रेडीनेस क्या होगा? तैयारी। मौलवी अबुल काउंटेड हिज सेविंग्स, मौलवी अबुल ने अपने जो जमा पूंजी है उसको गिना। देयर वर 43 रुपीज, तो वो टोटल 43 रुपए थे। ही पुट द मनी इन हिज पॉकेट, उसने उस रकम को अपनी जेब में डाला। स्टूड अप, खड़ा हुआ, स्लोली, आहिस्ता से, एंड सेड, और कहा, इफ समहाउ मेहरून कैन बी मैरिड, ऑल माई वरीज विल डिसअपियर। किसी तरह अगर मेहरून की शादी हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को हल्का महसूस करूँगा। मेरी तमाम परेशान, ऑल माई वरीज विल डिसअपियर, मेरी तमाम परेशानियां गायब हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। आई विल फील लाइट एज अ फीदर, मैं एक पर की तरह अपने आप को हल्का महसूस करने लगूंगा। एट लीस्ट फॉर सम ईयर्स टू कम अज कम आइंदा आने वाले चंद सालों के लिए। When मौलवी अबुल रीच शमीम अहमद न्यू शॉप, जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पे पहुंचा, ही फाउंड अ क्राउड असेंबल्ड टू वॉच द प्रोसीडिंग, उसने वहां पे एक मजमा देखा, एक रश देखा वहां पे, जो कि कार्रवाई को देखने के लिए, उस अमल को देखने के लिए वहां पे जमा हुआ था। यहाँ पे असेंबल्ड का क्या होगा? गैदर्ड, जो कि वहां पे जमा हुआ था। मोस्ट ऑफ द ऑन लुकर्स वर विमन, ज्यादातर जो तमाशाई थी वहां पे देखने वाले लोग थे उनमें खवातीन थी। दे लिंगर्ड, वो वहां पे ठहरी हुई थी। लिंगर्ड का क्या सिनोनिम होगा? स्टे, वेट, रिमेन। वो वहां पे रुकी हुई थी। टू गेज, देखने के लिए। विद विस्टफुल लॉन्गिंग्स, हसरत भरी नजरों से। एट द कलरफुल डिस्प्ले, उस रंगीन नुमाइश को, जो कि वहां पे उस रंगीन नुमाइश को अपनी हसरत भरी निगाहों से देखने के लिए रुकी हुई थी। मौलवी अबुल इनाग्रेटेड द शॉप बाय फर्स्ट रिसाइटिंग वर्सेस फ्रॉम होली कुरान, पहले तो मौलवी अबुल ने दुकान का इफ्तिताह किया कुरान मजीद की कुछ आयात की तिलावत करके, इन हिज पावरफुल वॉइस, अपनी ज़ोरदार आवाज़ में। देन ही सिलेक्टेड अ पीस ऑफ पिंक क्लॉथ, फिर उसने एक गुलाबी रंग का जो कपड़ा है उसको उसने पसंद किया। विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स नेस्लिंग एमिस्ट येलो डॉट्स, उसने गुलाबी रंग के कपड़े का इंतखाब किया
जिसमें पीले नुक्तों, फ्लावर्स नेस्लिंग, उसमें पीले नुक्तों के दरमियान येलो डॉट्स क्या होगा, पीले नुक्ते, एमिस्ट क्या होगा, दरमियान में, नेस्लिंग वहाँ पे रेस्टिंग लगे हुए, पीले धब्बों के दरमियान फूल बने हुए उसने एक गुलाबी कपड़े का इंतखाब किया। आई विल नीड अ पीस फ्रॉम दिस फॉर अ यंग लेडीज सूट। मैं एक नौजवान खातून के लिए यहाँ से कपड़ा खरीदना चाहूँगा, एक टुकड़ा लेना चाहूँगा। ही सेड लाउडली, उसने बुलंद आवाज में कहा। ओवरजॉयड शमीम अहमद पिक्ड अप हिज यार्ड स्टिक। बड़ी खुशी से शमीम अहमद ने अपना जो है वो गज उठाया और क्या किया, इन द नेम ऑफ अल्लाह साइलेंटली, उसने आहिस्तगी से जो है वो अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, मयर्ड 7 यार्ड, और 7 गज नाप दिया, पिक्ड अप द लार्ज पेयर ऑफ सीजर्स एंड कट द क्लॉथ, उसने कैंची उठाई और कपड़े का 7 गज का टुकड़ा जो है वो काट दिया। He then folded it neatly and placed it before मौलवी अबुल with respect. उसने फिर उसको तह किया और मौलवी अबुल के सामने बड़े इज्जत व एहतराम से रख दिया। He almost seemed to be offering it as a gift. ऐसे लग रहा था जैसे वो ये इसको तोहफे के तौर पे जो है वो पेश कर रहा हो। How much should I pay? मौलवी अबुल आस्क्ड। मौलवी अबुल ने पूछा, मैं इसके कितने पैसे दूं तुम्हें? आउट ऑफ रिस्पेक्ट शमीम अहमद हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट। अदब की वजह से शमीम अहमद थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। रब्ड हिज पाम्स, अपनी तलियों को, हथेलियों को मसला, हाथों की हथेलियों को मसला। क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड रिप्लाइड, अपना गला साफ किया और फिर जवाब दिया। एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर यार्ड, फी गज 6 रुपए के हिसाब से, इट विल बी 42 रुपीज सर, ये 42 रुपए होंगे। ये 6 रुपए फी गज के हिसाब से 7 गज का आपके 42 रुपए होंगे सर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। His words fell like a bombshell on मौलवी अबुल। उसके ये अल्फाज एक बम की तरह मौलवी अबुल के ऊपर गिरे। Suddenly he felt as if bundle after bundle of cloth from the various shelves were falling over him. अचानक उसने महसूस किया कि बंडल के बंडल मुख्तलिफ अलमारियों से निकल के उसके ऊपर गिर रहे हैं। Out of ₹43 he kept a rupee and quickly paid the rest to शमीम अहमद। उसने 43 रुपए में से 1 रुपया खुद रखा और बाकी शमीम अहमद को दे दिए। थैंक यू सर, जनाब आपका शुक्रिया, शमीम ने कहा। फ्लशिंग विद हैप्पीनेस, खुशी से सुर्ख होते हुए, फ्लशिंग का क्या होगा, ब्लश, बिकम रेड, ब्राइटन, खुशी से सुर्ख होते हुए उसने कहा, यू हैव ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर। आप बड़ी फराख दिली से मेरे पहले ग्राहक बने हो। ग्रेशियसली क्या होगा, फराख दिली से। आई कंसिडर इट गुड ओमन, मैं इसे अच्छा शगुन शुमार करता हूँ। ओमन क्या होगा, साइन, टोकन, फोरकास्ट, अच्छा शगुन इसको तसव्वुर करता हूँ। दैट इज वाई आई हैव नॉट ऑफर्ड यू एनी कंसेशन टूडे, इस वजह से आज मैंने तुम्हें कोई रियायत इसमें नहीं दी। बट आई एम योर हम्बल सर्वेंट सर, जनाब मैं आपका एक अदना सा गुलाम हूँ। आई विल गॉड विलिंग, इंशाल्लाह मैं कंपनसेट यू सून इन सम अदर वे, किसी और तरह से आपका अजाला जो है वो कर दूंगा। मौलवी अबुल प्लेस्ड द बंडल ऑफ क्लॉथ अंडर हिज आर्म एंड गॉट अप टू लीव। मौलवी अबुल ने वो कपड़ा अपनी बगल में रखा और वापसी के लिए खड़े हो गया। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, ब्लेस्ड शमीम अहमद को दुआएं दी, एंड बिगैन वॉकिंग स्लोली होम, और आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। वन इवनिंग, एक शाम, अ फ्यू डेज लेटर, चंद
दिनों के बाद। Someone knocked at the door. किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। He went to the door. वो दरवाजे पे गया himself खुद and opened it और इसको खोला। A wave of fragrance flowed into the house. पूरे घर में एक जो खुशबू की लहर है वो फैल गई। अस्सलाम वालेकुम रेवर्ड सर, जनाब मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। ही हर्ड अ फेमिलियर वॉइस। उसको एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसने जानी पहचानी आवाज़ सुनी। इट वॉज शमीम अहमद। ये शमीम अहमद था। आफ्टर प्रिलिमिनरी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स, इब्तदाई दुआ सलाम के बाद, प्रिलिमिनरी क्या होगा, स्टार्ट, इनिशियल, इब्तदाई आदाब के बाद, सलाम दुआ के तबादले के बाद, शमीम अहमद हेजिटेटिंगली सेड, शमीम अहमद ने हिचकिचाते हुए कहा। इब्तदाई दुआ सलाम के बाद शमीम अहमद ने हिचकिचाते हुए कहा। अ थ्रिल वेंट थ्रू मौलवी अबुल्स एयर। मौलवी अबुल के कानों में एक सनसनी दौड़ गई। मौलवी अबुल के कानों में एक, हाँ, अहमद हेजिटेटिंगली सेड समथिंग प्राइवेट टू मौलवी अबुल। उसने कहा कि मैंने आपसे तन्हाई में कुछ बात करनी है। तो एक सनसनी जो है वो उसके कानों में दौड़ गई। एन आइडिया केम टू हिम। उसके ज़हन में एक ख्याल आया। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू शमीम अहमद रिक्वेस्ट ऑन हिज थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होती है? घर की चौखट। शमीम अहमद की दरख्वास्त अपनी चौखट पे सुनने की बजाय ही टर्न एंड शाउटेड, वो वापस मुड़ा और चिल्लाया, आरिफ मदर, आरिफ की अम्मा, आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ, विल बी बैक सोन, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द मॉस्क, और उसने मस्जिद की तरफ चलना शुरू कर दिया। शमीम अहमद फॉलोड हिम साइलेंटली। शमीम अहमद भी चुपके से उसके पीछे चलने लगा। दे वेंट टू अ रूम एट वन एंड ऑफ द मॉस्क। वो मस्जिद के एक कोने की तरफ, एक कमरे की तरफ चले गए। इट वॉज डार्क एंड यूजली यूज फॉर ऑफरिंग स्पेशल प्रेयर्स इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड क्या होता है? तन्हाई में। वो एक तारीक कमरा था और अक्सर जो है वो खलवत में इबादत के लिए, तन्हाई में इबादत के लिए वो कमरा इस्तेमाल किया जाता था। मौलवी अबुल वेंट इनटू द रूम। मौलवी अबुल कमरे में चला गया। ही पुट अ मैच टू अ ड्राई ट्विग। उसने एक माचिस की तीली से एक छड़ी को, एक छोटी कटी हुई शाख को आग लगाई। विद इट लिट द अर्दन लैम्प, और उसके साथ एक जो मट्टी का दिया है उसको जलाया। उसने एक शाख को आग लगाई और उसके साथ एक मट्टी का दिया उसने जलाया। नेक्स्ट स्लाइड में, द फ्लेम फ्लिकर्ड फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए शोला जो है वो टिमटिमाया। फ्लिकर क्या होगा? ट्विंकल, क्विवर, ट्रैम्बल। थोड़ी देर के लिए वो टिमटिमाया। देन बिकेम स्टडी, और फिर वो ठहर गया, साकिन हो गया। शमीम अहमद वाज नो लुकिंग नर्वसली इनटू फ्लिकरिंग फ्लेम। शमीम अहमद अब जो है वो बड़ी परेशानी के आलम में नर्वसली उसको टिमटिमाते शोले को वो देख रहा था। टू पुट हिम एट इज, उसको पुरस्कून करने के लिए, मौलवी अबुल सेड सॉफ्टली। मौलवी अबुल ने बड़ी आहिस्तगी से कहा, व्हाट इट इज सन, बेटा क्या बात है? शमीम अहमद लोवर्ड हिज आइज। शमीम अहमद ने अपनी आंखें झुकाई। हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। एंड देन रिप्लाइड, और फिर जवाब दिया, इफ़ यू अलाउ मी सर, जनाब अगर आप मुझे इजाज़त दें, आई विल बिगिन, मैं शुरू करूँगा। यस ऑफ कोर्स सन, बेटा हाँ, तुम बात शुरू करो। बट कुडंट वट इट इज़, हाँ बेटा बात शुरू करो, क्या बात है? टू एनकरेज द यूथ ही पैटेड हिज बैक। नौजवान को पुरस्कून करने के लिए उसने उसकी कांधे पे जो है वो थपकी भी दी। शमीम फेल्ट एट इज। शमीम जब पुरस्कून हुआ, बट कुडंट ओवरकम हिज एम्बेरसमेंट। शमीम पुरस्कून तो हो गया लेकिन अपनी घबराहट पर वो काबू ना पा सका। एम्बेरसमेंट क्या होगा? घबराहट। देन फाइनली,
मस्टरिंग करेज, अपने हौसले को इकट्ठा करते हुए, जमा करते हुए, ही क्लियर्ड हिज थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया, एंड बिगैन इन अ लो वॉइस, और बड़ी आहिस्तगी से उसने बात को शुरू किया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट माई मदर शुड हैव डन दिस। असल बात तो ये है कि मेरी अम्मा जी को ये काम करना चाहिए था, बट शी इज़ नॉट वेल, लेकिन वो उसकी तबीयत ठीक नहीं, दैट्स वाई आई हैव कम, इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। ही स्टॉप, वो ये कहकर रुक गया। यू डिड द राइट थिंग, तुमने अच्छा किया बेटा, मौलवी अबुल सेड अफेक्शनेटली, मौलवी अबुल ने बड़ी नरमी से कहा, बड़ी शफकत से कहा कि आपने अच्छा किया बेटा, आप आ गए। माई रिक्वेस्ट इज प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर स्लेव, मेरी ये दरख्वास्त है कि मुझे अपने गुलाम के तौर पे कबूल कर लें। ही स्टॉप एब्रप्टली, नो, हाँ स्लेव, आई मीन मेरा मतलब है, ही स्टॉप एब्रप्टली, वो अचानक से रुक गया, स्टम्बलिंग ओवर द वर्ड्स, अपने अल्फाज पे लड़खड़ा गया। मौलवी अबुल कुड नॉट बिलीव वट ही हैड जस्ट हर्ड, मौलवी अबुल इस बात पे यकीन न कर सका, उसने अभी अभी जो सुना था। टू मेक श्योर ही आस्क्ड, यकीन दहानी करने के लिए उसने फिर पूछा, व्हाट इट इज सन, बेटा क्या है ये, क्या आप क्या कहना चाहते हो? आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी बात। यू विश मी टू एक्सेप्ट यू एज, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कबूल कर लूं, किसके तौर पे? यस सर, एज यूर स्लेव, जी जनाब, अपने गुलाम के तौर पे। शमीम अहमद ब्लर्टेड आउट इन हेस्ट, शमीम अहमद तेजी से ये कह गया, आई मीन इफ यू नो हैव नो ऑब्जेक्शन, जनाब अगर आपको इस पे कोई एतराज ना हो, आई विल सेंड माई मदर विद द मैरिज प्रपोजल, मैं अपनी माँ को शादी की दरख्वास्त के साथ भेजूंगा। इट विल बी एन ऑनर सर टू बी योर सन, आपका बेटा होना ये मेरे लिए एक फ़ख्र की बात होगा। इन इज एक्साइटमेंट फियर एंड कन्फ्यूजन, अपने परेशानी और खौफ की जोश में, ही डिड नॉट सी दैट द टीयर्स विच हैड साइलेंटली रोल डाउन मौलवी अबुल्स चीक, वो इस बात को भी ना देख सका, ना जान सका कि मौलवी अबुल के चेहरे पर, उसके रुखसारों पर कैसे जो है वो आंसू बह गए। इन दैट साइलेंस, उस खामोशी में, टाइम ऑलमोस्ट स्टूड स्टिल फॉर बोथ ऑफ देम, उन दोनों के लिए वक़्त तकरीबन रुक गया। दे लुक डेज्ड, वो दोनों हैरान और परेशान नजर आने लगे। मौलवी अबुल sighed and wiped the tears from his eyes and his face, मौलवी अबुल ने एक कांपती, उसने एक आह भरी, एक सर्द आह भरी, एक ठंडी सांस ली और अपने चेहरे और आंखों से आंसुओं को साफ किया, विद द लूज एंड ऑफ हिज टर्बन, अपने पगड़ी के एक खुले हुए सिरे के साथ। इन अ क्विवरिंग वॉइस, कांपती हुई आवाज में, ही सेड, उसने कहा, ओ अल्लाह, डॉटर्स आर योर हेल्पलेस क्रिएचर्स, बेटियां तुम्हारी बेचारी मखलूक हैं। ओ अल्लाह, बेटियां तुम्हारी बेचारी मखलूक हैं। ही कॉट होल्ड ऑफ शमीम अहमद हैंड एंड एडेड, उसने शमीम अहमद का हाथ पकड़ा और ये कहा, दे आर फॉर मैरिज, ये शादी के लिए हैं, वो शादी के लिए हैं। यू आर माई डियर डिसिपल, तुम मेरे प्यारे शागिर्द हो। ब्रादर हाफिज अब्दुल रहीम सन इज ऑल्सो माई सन, ब्रादर हाफिज अब्दुल रहीम का बेटा मेरा ही बेटा है। कम माई सन कम, आओ मेरे बेटे आओ। एंड ही एम्ब्रेस्ड शमीम अहमद वार्मली, और उसने शमीम अहमद को बड़े जज्बे के साथ, गर्मजोशी के साथ गले लगा लिया। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, ज़ेबुन्निसा आस्क्ड, ज़ेबुन्निसा ने पूछा, उसकी बीवी ने। ज़ेबुन्निसा आस्क्ड, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम विद दिस वेव ऑफ फ्रेगरेंस, तुम इस खुशबू की लहर के साथ किधर से आ रहे हो? मेहरुन लुक्ड अप, मेहरुन ने भी उसकी उनकी तरफ देखा। बिफोर हर फादर कुड आंसर, इससे पहले कि उसका बाप जवाब देता, शी सेड, उसने कहा, यस अब्बा, व्हाट अ स्वीट परफ्यूम, कितनी खूबसूरत खुशबू है। द होल हाउस इज फुल ऑफ इट,
पूरे का पूरा घर इससे जो है वो मसरूर हो गया है, इससे भर गया है। सीइंग हिम साइलेंट, उसको खामोश देखते हुए, हिज वाइफ वेंट टू हिम, उसकी बीवी उसके पास गई। व्हाट इज इट, क्या बात है? शी इंक्वायर्ड सॉफ्टली, उसने नरमी से पूछा। मौलवी अबुल लुक्ड फर्स्ट टुवर्ड हिज एल्डेस्ट डॉटर, मौलवी अबुल ने सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी बेटी की तरफ देखा। देन टुवर्ड्स द रो ऑफ चिल्ड्रन हु हैड अपीयर्ड ऑन द सीन, फिर उस बच्चों की कतार की तरफ देखा जो वहां पे जमा हो गए थे, वहां पे आ गए थे। दे हैड ऑल क्लस्टर्ड अराउंड देयर सिस्टर, वो सारे के सारे अपनी बहन के गिर्द जमा हो गए। क्लस्टर्ड क्या होगा? गैदर्ड। वो सारे के सारे अपनी बहन के गिर्द जमा हो गए। दे लुक डिसअपॉइंटेड, वो मायूस नजर आए। फॉर ही हैड रिटर्न एम्प्टी हेडेड, उन्होंने समझा कि वो खाली हाथ वापस आया है। दे हैड टू बी प्लीज्ड फर्स्ट, सबसे पहले तो उन्हें खुश करना था। सो ही डिक्लेयर्ड स्लोली, उसने आहिस्तगी से ऐलान कर दिया, आहिस्तगी से उसने ऐलान किया। टू नाइट, आज की रात, ऑल माई चिल्ड्रन विल गेट अ स्पेशल ट्रीट, मेरे तमाम बच्चे आज एक स्पेशल दावत, उनको ख़ास दावत होगी उनकी। अ लिटिल रॉ शुगर विद ब्रेड, रोटी के साथ शक्कर, रोटी के साथ शक्कर के साथ उनकी आज दावत होगी। दिस डिड द ट्रिक, इसने एक जादुई किरदार अदा किया। देयर फेसेस इमीडिएटली लिट अप विद जॉय, उनके चेहरे एकदम से खुशी से खिल उठे। He then went to another part of the courtyard and sat down on the matted bed. फिर वो सेहन के एक और हिस्से की तरफ गया और एक चटाई के ऊपर बैठ गया, मैटेड बेड, चटाई के ऊपर वो वहां पे बैठ गया। कम हेयर आरिफ्स मदर, आरिफ की अम्मा इधर आओ। मौलवी अबुल साउंडेड एक्साइटेड एज ही कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ, मौलवी अबुल थोड़ा सा खुश नज़र आया, पुरजोश नज़र आया जैसे ही उसने अपनी बीवी को बुलाया। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, उसने उसको पूरा वो वाक़या सुनाया। एट फर्स्ट ज़ेबुन्निसा डिड नॉट बिलीव हिम, शुरू में ज़ेबुन्निसा ने उसकी बात पे यकीन भी ना किया। बट वेन ही रिपीटेड द स्टोरी अंडर ओथ, लेकिन जब उसने कसम खाकर ये बात, उसको ये कहानी दोहराई, शी बिगैन टू क्राई, तो उसने जो है वो रोना शुरू कर दिया, खुशी से उसके आंसू भर आए। तो स्टूडेंट्स, ये हम आज का हमारा दूसरा पार्ट था, यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं आज। इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर और इसके सिनोनिम और इसकी एक्सरसाइजेस के साथ और असाइनमेंट के साथ अगले वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। स्टूडेंट्स, फीडबैक ज़रूर दिया करें। ये चूँकि एक लेंथी लेसन था, इसकी ट्रांसलेशन करना ज़रूरी थी। मैं वर्ड बाय वर्ड और लाइन टू लाइन जो है वो इसकी ट्रांसलेशन की है। आपने इसको बगौर सुनना है और इसको आपने किसी भी हेल्पिंग बुक से जो है वो अच्छे से याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।